मैंने कहा था ना, चालू अप्पी हर चीज़ में भाभी की नकल तो करती है, लेकिन उसको भाभी से ज़्यादा अच्छा और फास्ट करना होता है, यानी कि भाभी से ज़्यादा बेहतर करना होता है और हर रेस में आगे निकलना होता है। तो इसने इतनी नकल की भाई, और कितनी चीज़ों में नकल करोगी। मतलब भाभी का ऑपरेशन होना था, भाभी को इतनी बीमारी, इतना सब कुछ पता चला था। अगर वो एक चीज़, एक डेट आगे पीछे अगर की जा सकती थी तो कोई बड़ी इशू नहीं था। कोई ऐसा नहीं था कि इसकी गायनाकोलॉजिस्ट जो है ना वो देश से बाहर चली जाएगी, लेकिन नहीं, 21 तारीख को ही इसको 100% डिलीवरी करानी थी, क्योंकि 21 तारीख को ही किसको होती है, रूहान को होती है। और रूहान के महीने से पहले एक महीना जो आता है, यानी कि जस्ट रूहान के बर्थडे से पहले ठीक एक महीने पहले इसके बच्चे का बर्थडे आना चाहिए, इसको वो सारे के सारे व्यूज़ और हाइप मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि रूहान जो है वो 2 साल कंप्लीट होकर तीसरे साल में लग गया है, और इसका बेबी एक महीने का पूरा होकर दूसरे महीने में लग गया है। तो जब इसका व्लॉग आएगा तो ये दिखाएगी जरूर उसमें, हमारा बेबी एक महीने का हो गया, फर्स्ट मंथ बर्थडे। अब ये कोई मौका नहीं छोड़ने वाली है, अब तो सब कुछ ठीक है, भाभी ठीक होकर घर आ गई हैं, तो हम क्यों पीछे रहेंगे। अब बेबी की पॉटी शूशू को भी सेलिब्रेट करेंगे। तो इस चालू चपट औरत ने अपने जो कुछ फैन पेजेस हैं उनकी कुछ स्टोरीज को रीशेयर किया है। तो उसमें जो है ना बहुत सारी रीशेयर जो है वो जनाब के बर्थडे के लिए हुई थी, तो वो इसने रीशेयर किए हैं। एक दो जो है रूहान के बर्थडे के लिए जिन इनके फ़ैन पेजेस ने एडिट्स बनाए हैं, या किसी ने खाना जो है प्रोवाइड कराया है, गरीब बच्चों को बांटा है, तो उन बच्चों से ये कहलवा कर कि हैप्पी बर्थडे रूहान, वो सब कहते हुए जो रील्स बनाई है उनको इसने रीशेयर करा है। एक रील में किसी ने ये लिखा है कि इसका बेबी जो है वो अब जो है एक महीने का पूरा हो गया, फर्स्ट मंथ बर्थडे, हैप्पी बर्थडे ऐसे करके, तो उसको भी रीशेयर किया हुआ है। तो भाई मैं गई हुई थी 2 से 3 दिन के लिए अजमेर, और वहाँ से फिर मैं लौटी थी कल रात को 10 साढ़े 10 बज गए थे। मतलब पहले आ गए थे, फिर उसके बाद पापा के घर गए थे, वहाँ दोनों बहनें आई हुई हैं। उसके बाद वहाँ से लौटते लौटते जो है 10:30 से पौने 11 हो गए। अगर मैं पॉडकास्ट बनाने जाती तो लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता ही लगता है। उसके बाद फिर मैं एडिट करती, फिर अपलोड करती, तो वो जो है टाइम ज़्यादा लेट हो गया था, तो इसलिए कोई मतलब नहीं था। लेकिन मैंने फिर उसी टाइम बनाया था और फिर मैंने जो है वो दिन में अपलोड किया, तो इसलिए कल रात पॉडकास्ट नहीं आया था, दिन में एक ही आया था, जबकि मुझे 2 डालने थे। और ज़्यादा लेट हो रहा था, और क्योंकि थके हुए भी थे, इतने घंटे का सफर कर आए थे, क्योंकि हम बाय कार ही गए थे, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचा। चलो बाकी के जो पॉइंट है वो इसमें कवर करते हैं। तो हमने जो रिव्यू किया था वो वहां तक किया था जब ये वापस आ जाती है और कहती है, खाला हम आपको नहीं परेशान करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। कहती है, खाला आपने रोटी क्यों बनाई, रोटी हम ऑर्डर कर लेते। ऑर्डर कहाँ से करती, कहीं बाहर से? भैया तेरा खुद का रेस्टोरेंट होते हुए तेरे को बाहर से रोटी ऑर्डर करनी पड़ रही है, और ले रोटियां भी नहीं बन सकती। ओए होए होए, नहीं कोई बात नहीं, हमने 4-5 बना ली हैं। क्यों 4-5 बना ली हैं? क्योंकि इसको रोटी खानी है, फनी को रोटी खानी है, और जो इसकी बाजा खाला है वो डायबिटिक है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो चावल कम खाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उनको मना किया हुआ होता है कि वो थोड़ा सा पोर्शन या कभी कभी खा सकते हैं, जिनको ज़्यादा ही शौक होता है। और अगर 100% अवॉइड कर सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए वो तो रोटी ऑलरेडी लाजमी खाएगी, और भी हो सकता है 1-2 लोग ऐसे हों जो शायद चावल कम पसंद करते हो, रोटी ज़्यादा खाती हो, तो बेचारी को तो ये ड्यूटी निभानी थी। तो तुझे चालू इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि हम बाहर से मंगवा लेते। भाई उसकी ड्यूटी है, वो करती है, उसको पता है, इसलिए उसने रोटी पहले बनाई थी। और तू परेशान नहीं करती, तू अपने गिरेबान में झाँक कर तो बोल कि तू वाकई में खाला को परेशान नहीं करती, जिस खाला को तूने नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। और खाला की भी भैया मैं क्या बताऊं, खाला की भी चापलूसी में 1% कमी नहीं आ रही है, बढ़ ही रही है। कहते हैं, सारा दिन आज यहाँ पे हैदर नहीं था तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, बहुत याद आई हमें हैदर की। ओ माय गॉड, अपने बच्चों की तो याद आती नहीं, जिन बच्चों को तुमने 15-16 साल से यहाँ पे छोड़ रखा है। और जुमा 8 दिन पैदा हुए उस बच्चे को एक दिन के लिए वो डॉक्टर के लेकर गई है, उसकी तुम्हें याद आ गई? हद नहीं हो गई कुछ चौचलेबाजी की? तो एक खाला तो अपना काम कर रही है, ड्यूटी कर रही है, क्योंकि उसका वही काम है, और एक खाला बाहर से घूम फिर के अपना पार्टी वार्टी करके, भाई पार्टी करने के लिए तो इसने बताया ना। तो ऐसा तो नहीं है कि जो लड़कियां वहां पर बैठी, अच्छा बच्ची तो खैर कोई भी नहीं है,
तो वो वहाँ पर बैठकर अगर वड़े पाव खा रहे हैं तो वो जो वड़े पाव हैं वो बाजा खाला ने नहीं खाया होगा, तो भाई जब बच्चों पार्टी कर रहे थे तो खाला ने भी पार्टी करी होगी। तो वो मटक मटक के आ रही हैं, कहती हैं आज तो हद हो गई, बहुत परेशान हो गए। हाँ चालू, आज बहुत परेशान हो गए। ऐसी परेशानी तो भैया अल्लाह ताला हर किसी को दे, जिसके फ्री फंड में टेस्ट हो रहे हो, घूमना फिरना मिल रहा हो, खाना पीना मिल रहा हो, इतना दुनिया भर का सामान मिल रहा हो, तो ऐसी परेशानी तो अल्लाह ताला फिर सबको दे। अच्छा खासा घर को जो इतने अच्छे को बनाया था उसको फैला के एकदम से कबाड़ा बना के रख दिया। और ये जो आप देख रहे हो ना, इसने किचन के बाहर जो ये कांच की सेल्फ पूरी की पूरी बनवाई थी जिसमें लाइटिंग वगैरह लगवाई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ डिजाइनर पीस लाकर सजाकर रखने के लिए हैं। ना 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 ना, यूज नहीं करना, वो सिर्फ शो पीस हैं, क्योंकि खाने तो इनको एक्चुअली डिस्पोजेबल बर्तनों में ही है। पूरे कपड़ों पे कपड़े 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 फैला रखे। भाई इतना बड़ा मकान बनाया तूने, दो दो तेरे यहाँ बालकोनी है, कहीं ऐसी बालकोनी है, कोई ऐसा पोर्शन नहीं बना रखा जहाँ पे स्टैंड पे कपड़े डालते गए। ड्राइंग रूम में जो एक ऐसा पोर्शन होता है घर का जहाँ पर कोई भी आया गया मेहमान गेस्ट कोई भी होगा वो सीधा वहीं आकर बैठेगा। एक तो सोफे लेने का मुझे कोई ऐसा पर्पस तो नजर आया नहीं कि किस तरह से क्यों लिया। एक सोफा है जो कि प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो वो 2 सीटर ही है, बाकी यहाँ 3 सीटर वाला डाला जा सकता था। और एक काउच ले लिया, क्योंकि भाई हमें तो भाभी की नकल करनी थी। भाभी ने काउच लिया है तो मैं कैसे अपने फनी को काउच ना दिलाऊं भाई। एक वो काउच ले लिया है। अब ये बनाया जो कुछ करती है ना, ये सिर्फ अपने और अपने नल्ले पति के लिए करती है। बाकी घर वालों से उनको ऊपर रखना, ये सब कुछ करना, वो तो कभी कभार का एक जो है ना अपना पर्पस सॉल्व करना है। बाकी जो चीजें बनाती है करती है माइंड में रख के, वो सिर्फ अपने और अपने पति के लिए ही करती है। ये तो वही प्लास्टिक की कुर्सियां बिछा कर उस पर सारे कपड़े ऐसे फैलाए हुए हैं ड्राइंग रूम में। ओफो, 3 BHK से तो 2 BHK कर लिया। 2 BHK से भी समझ लो कि एक ही बड़ा कमरा है। बाकी जहां इसने अपनी अलमारियां बना रखी है, क्या वहां कुर्सियां बिछा के ये कपड़े नहीं सुखाए जा सकते? तो जो ड्राइंग रूम में सुखा रखे हैं। कहती है आज थक गए, बाजा खाला तो और ज्यादा थक गई। तो बाजा खाला कहती है अगर हमारे पास 2 ही जुड़ा होते ना तो हम कहते हाथ पकड़ के चलो भैया हम तो ऐसे चले जाएंगे, ऑटो से रिक्शे से चले जाएंगे, हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, गाड़ी में बहुत टाइम लगता है। वो ये कहना चाह रही है कि अगर मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े होते तो मैं कपड़े बदल लेती और कपड़े भिगो लेती। ओह माय गॉड, वो तो भिगो के तुम वैसे घर आके तो तब भी तुम बदल सकती थी। किसने कहा था तुम्हें कि नहीं तुम्हें तो भैया गाड़ी में ही बैठना है? और वो तो तुम्हें बैठना ही था क्योंकि तुम्हें फ्री में सारे टेस्ट चेकअप सब कुछ तो कराना था। और अब उनका मजाक उड़ा रही, बेचारी घूमने गई थी ये लोग, कार की पिछले सीट पर बैठे बैठे ही रही और बैठे बैठे ही वापस आ गई। तो कम अकल तो तू है, बुद्धि तो तुझ में नहीं है। जब तुझे दिख रहा था कि बादल इतने हो रहे हैं, बारिश इतनी हो रही है कि मौसम खुलने के आसार नहीं है, तो काहे को लेकर गई इनको बिठा के? और इनके चक्कर में तूने, अपने कंटेंट के चक्कर में तूने उस ड्राइवर को परेशान किया। वही वाली बात है ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मतलब तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी गरीब को कितना परेशान कर लो वो तुझसे सीखे कोई। हाँ लेकिन चलो अभी अच्छा लगा, ड्राइव मिल गई है, ड्राइव मिल गई। तरसते हो तुम ड्राइव के लिए, तुम पागल हो क्या? और देखो रोटी किस लिए बनाई गई थी? मैंने क्या कहा था कि फनी खाता है रोटी तो इसलिए बनेगी, चालू खाती है रोटी तो इसलिए बनेगी, और बाजा खाला तो ऑब्वियसली चावल नहीं खाएगी। तो सलाद दाल और रोटी वो खा रहा है वहां पर बैठकर। इसका नल्ला घर जमाई, एक्चुअली इसका तो नल्ला पति है, घर जमाई तो इसकी मम्मी का और पापा का है। फ्रेंड्स बहुत तेज भूख लगी थी तो अभी खाना खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह घर का खाना। ये देखो दाल है, रोटी है, प्याज की चटनी है। अब जो है बेटी खाला बैठ के लाड दुलार कर रही है भाई अपने नाती को। अच्छा नहीं लग रहा था, सारे दिन तुम नहीं थे यहाँ पे, तो पहले बेचारी ने काम धाम किया, फिर अच्छे से जो है अपने बच्चे को, मतलब अपने नाती को लाड दुलार कर रही है। तुमने क्या किया आज दिन भर? तो उसको ये बताया था कि शुरू से लेकर आखिर तक बताना। उसने रट्टू तोते की तरह से बक 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 करके सारा कुछ बता दिया। शहर ने क्या क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, और फिर उसके बाद क्या किया। वरना वो 2 लाइन में इतना सारा कुछ नहीं बोलती, वो एक शब्द में बोल सकती थी कि बस बोर हो गए थे आप लोग नहीं थे। तो शालू अपी पहले बेटी बुआ की हेल्प की, वो तो तेरा मेन काम था, इसीलिए तो तुझे बुलाया गया था। और बेटी खाला तुझे चैन से बैठने देती नहीं। फिर रूहान आ गया था, उसको थोड़ा सा खिलाया, फिर लंच किया, फिर रूहान आ गया था, उसको खिलाया, फिर जो है थोड़ी देर फोन देखा, फिर व्लॉग्स देखे, क्योंकि चालू अपी ने कह रखा होगा ना व्लॉग्स देखो, भाई भाभी के व्लॉग्स देखो, फिर उस पर कमेंट पढ़ाओ, फिर पढ़ो, फिर उनके स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे दे देना, और फिर मेरे कमेंट में ऐसी चीजें ढूंढना जिसका मुझे उनको जवाब देना हो। क्या ये लड़की सारे कमेंट नहीं पढ़ती होगी जो इसके लिए कमेंट आया? फिर भी इसकी बुद्धि में अकल नहीं आ रही, सारा की तरह से चालाक नहीं बन रही है लड़की। ऐसा लग रहा है ले देकर बस इसके पास ये एक ऑरेंज टी शर्ट पड़ी है, हर व्लॉग में 3-4 बार इस टी शर्ट को पहनता है। तो फ्रेंड मैं आ गया हूँ अभी रेस्टोरेंट से, अपने सारे काम खत्म करके। पहले तू ये बता कि तू ऐसा कौन सा काम करता है भाई जिसको तू जो है खत्म कर आता है? तू वहाँ बर्तन मांजने जाता है, झाड़ू पोछा लगाने के लिए जाता है, खाना बनाने के लिए जाता है, खाना लोगों को अपने हाथों से, एक एक बंदे को अपने हाथों से खाना खिलाने जाता है। झूठे, तू
वहाँ पे एक्चुअली कलेक्शन देखने के लिए जाता है कि आज कितने लोग आए, आज कितने की सेल हुई, 1000-2000 की तो हुई होगी ना, लाओ 1000-2000 मैं अपनी जेब में डाल लेता हूँ। क्योंकि तुझे चालू ने सिर्फ इसलिए रख रखा है कि जो भी छुट्टी मुट्टी कमाई होती है वो तू अपनी जेब में डाल ले, मुझसे पैसे कम मांगी। और फिर भी तू ये कहता है चालू ये तो चल नहीं रहा रेस्टोरेंट, इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, अपना ये वाला कार्ड दे दो। और ये आदमी भर भर के इतनी भारी बचत कर रहा है भाई, उस औरत को लूट लूट कर। है भी वो लूटने लायक भाई। तो फ्रेंड बहुत थक गए हैं आज, चालू सो गई है, चालू को है फीवर। नहीं भाई, चालू को आराम करना है। हाँ तो तुम लड़कियां क्या कर रही हो? चालू अपी ने बोला चालू अपी को स्पॉन्ज केक खाना है। चालू अपी की जीभ ज्यादा लटकारे नहीं ले रही है। ये लड़कियां भी तो गई थी। जब पनी तू थक गया बैठे बैठे गाड़ी में, तो ये भी तो थक गई होंगी बैठे बैठे गाड़ी में। लेकिन नहीं, चालू अपी की फरमाइश पूरी करनी है। इनको लेटने का, बैठने का, सोने का, आराम करने का ना 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 इजाजत ही नहीं है। अब मैं सोऊंगी, मैं आराम करूंगी और तुम मेरे लिए स्पॉन्ज केक बन और मेरे व्लॉग का कंटेंट दो। इसीलिए तो तुझे बचपन से यहाँ पे नौकरों की तरह से पाला है हमने। और चालू अपी तो तुम्हारी सो गई है, सो गई जैसे ना पता ना हो। भाई कितनी नौटंकी करते, एक एक मेंबर इतना नौटंकी है, इतना नौटंकी है कि जैसे इनको पता ही नहीं हो। इतना बड़ा महल, राजमहल है वो, जो तुमने देखा ना जयपुर का जो हवा महल है, इतना बड़ा घर है चालू अपी का कि एक कमरे से दूसरे कमरे को खबर भी नहीं होती है। इतना चिड़िया जैसा तो तेरा घर है, मतलब जितनी छोटी सी चिड़िया होती है। वहाँ कोई थोड़ा सा भी जोर से बोलता हो, चालू तुझे दिखाई न दे दिया घर में, अगर जब तक ये ऐलान ना हो जाता हो कि चालू अपी सो रही है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई शोर नहीं मचाएगा, बेबी को तुम रखोगे, इतना सब इंस्ट्रक्शन देने के बाद ही चालू अपनी सोने गई होगी। तो इनको पता नहीं होगा क्या? भाई इतनी नौटंकी फैमिली। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद ये बच्चे जो है ना स्विच हो गए हैं। चालू जो है वो बेटी खाला में ज़्यादा मिलती है और पिज़्ज़ा जो है ना वो इसकी आवा में ज़्यादा मिलती है। और दूसरी बात ये, शक्ल, फेस, बॉडी वो तो खैर है ही, लेकिन अगर आप देखोगे तो जैसे आंख में फ़र्क है ना, वैसे इसकी भी आंख में फ़र्क है। अगर आप देखोगे तो माइनर सा, बहुत माइनर सा तो चालू की आंख में भी फ़र्क है जब वो साइड में देखती है। हाँ वो सो गई है तुम्हारी चालू अपी, उसको फीवर है ना बहुत तेज। ओ माय गॉड, घर की मालकिन को, मतलब पिज़्ज़ा की मालकिन को फीवर है बहुत तेज और पिज़्ज़ा को नहीं पता। आपको ये बात हजम हो रही है? मुझे नहीं हो रही भाई। कोई बात नहीं, जब उठेंगी तब खा लेंगी। बनाओ बनाओ भैया, हम भी देखेंगे कैसा बनेगा स्पॉन्ज केक। क्यों पिज्जा बनाती है, तुमने कभी इससे पहले खाया नहीं है? वो तो बहुत एक्सपर्ट है चालू अपी के हिसाब से, तभी तो बिंदास होकर इससे कह देती है पिज्जा मेरे लिए स्पॉन्ज केक बना दो। तुम क्या बना रही हो? तुम क्या प्याज केक बना रही हो? वो जो प्याज की चटनी जो बनाई थी ना, जो चालू ने प्लेट में दिखाई थी, वो ये सर्व करके लेके जा रही है बड़ी खाला अम्मी के लिए। मतलब आप समझ गए ना, पूरे खानदान का खाना खाला ने ऊपर ही बनाया है, क्योंकि दोनों खाला तो यहाँ रह ही रही हैं। नान भी यहीं बैठकर खा रहा था, बाकी आधी से ज़्यादा फैमिली फनी के साथ घूम ही रही थी। तो फिर नीचे कौन रह गया? अम्मी रह गई। तो अम्मी के लिए खाना ऊपर से जा रहा है। फ्रेंड हम बना रहे हैं पॉपकॉर्न। ओहो, बड़ी तीर मारने का काम कर रहा है भाई। और पॉपकॉर्न में ऐसा लग रहा है कि जितना पॉपकॉर्न के पैकेट में बटर या ऑयल आता है ना, उससे ज्यादा डाल रखा है। आवाज आ रही थी किचन में से लड़कियों की, और कहता है फ्रेंड ये हमारे पॉपकॉर्न बनके हो गए हैं रेडी। और अगले दिन फिर वही ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनकर घूम रहा है। तो फ्रेंड वो जो हमने बेबी के लिए बेड ऑर्डर किया था वो आज आ गया है और वो हो रहा है असेंबल, और असेंबल होने के बाद हम आपको दिखाएंगे। ओह माय गॉड, बेचारों को किसी ने दिया नहीं। और ले इतनी बेइज्जती कि चालू अपी के बेबी की मौसी ने, किसी भी मौसी ने, किसी भी मामू लोगों ने उसको जो है बेड भी नहीं भेजा। और ले और ना ही किसी पेज ने भेजा, ना ही किसी ने कोलैब में भेजा, ना ही किसी ने गिफ्ट किया, क्योंकि इनकी प्लानिंग तो वही थी कि फ्रेंड अभी जो 1 हफ्ते बाद डिलीवर होगा, क्योंकि अगर 1 हफ्ते बाद डिलीवर होता और उस बीच में कोई इनको कांटेक्ट कर लेता कि हम भेज रहे हैं, तो ये उसको कैंसिल कर देते। पर किसी ने अप्रोच किया ही नहीं। और ले देख रही हैं तो खाला कोई कहने देती कि भाई हाँ बेड बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना बेड? अब तू अच्छा लग रहा है ना कहेगी तो कोई तुझे अपोज करके ये तो कहेगा नहीं, नहीं चालू ये अच्छा नहीं है, इसका कलर दूसरा होता है, साइज थोड़ा बड़ा होता है, ऐसा होता वैसा होता। ये कहना तो किसी ने, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देना तो किसी ने सीखा ही नहीं है, सिर्फ मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उनके अलावा। इनकी दुनिया से अक्लमंद खाला कह रही है इतना नरम नरम लग रहा है, तो चलो कह रही है ऐसा मन कर रहा है ना लेट जाओ। हाँ
हाँ भैया, तुम्हारा बेबी तो लेटा नहीं है, तुम लेट जाओ इसमें पहले। ये देखो तकिया, गद्दा, साइड के तकिए, साइड का ये बेडशीट कितना सुकून का है, अब वो सुकून से सोएगा। बाजा खाला भी हाँ में हाँ मिलाती हुई। और ये पता नहीं है कि बच्चा जितना ज्यादा सुकून से अपनी माँ के पास सोता है ना, उतना शायद इस तरह के बेड्स में नहीं सोता। वो तो तब की बात है कि जब बच्चा एक बार सो जाए और आपको प्रॉपर तरीके से उसकी मालिश वालिश करके नहला के उसको 1-2 घंटे के लिए सुलाना है बिना डिस्टर्बेंस के। अब पूरा घर जो है वो भिंडी बाजार बना हुआ है, ये ले लो, करेला ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो, टमाटर ले लो, अदरक ले लो, हरी मिर्च ले लो, कोई ना कोई लगातार कचर पचर बोल रहा है। तो ऐसे में कौन बच्चा सुकून से सो जाएगा भाई। और ये तो वैसे भी अनोखा बच्चा है भाई, ये समझ जाओ चालू अप्पी का बेटा है, प्लस उसमें फनी के गुण भी हैं। उठ गया था अभी हैं, अभी आदत नहीं पड़ी है ना, पड़ जाएगी। अपने ही बातों से, अपने ही स्टेटमेंट से तुरंत ही मुंह कर गई दोनों खाला बांजी। फ्रेंड्स, केक मैंने रात नहीं खाया था तो अब मैं खा लूंगी। मैंने पिज्जा से बनवा लिया था क्योंकि मुझे तो क्रेविंग हो रही है ना, बेबी डिलीवर करने के बाद भी मुझे क्रेविंग हो रही है। फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ? आप कहते हो कि मैं खा खा के मोटी होती जा रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी जीभ रुक नहीं रही है। कभी वो कहती है कि ये खाओ। अच्छा भाई, अब तो तुम्हारी भाभी ठीक हो गई, तुम्हें तो पता पसंद है ना बनाना वॉलनट केक, तो वो अपनी भाभी से बनवाओ ना। वैसे भी उन्हें केक बनाने का बहुत शौक है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आज भी आप में वही प्यार, बॉन्डिंग, केयर है या सिर्फ दिखावा है। तो मैंने अभी ट्राई किया, बहुत अच्छा बना था। गंदा कब बताएगी, कमियां कब बताएगी? तुम्हारे घर में किसी को कमियां बताना या सलाह मशवरा देना या कुछ और अपग्रेड करने के लिए कुछ बोलना, कुछ कभी किसी ने सीखा है क्या? या कट शॉर्ट में कहती हूँ, सही बात बताना कभी किसी ने सीखा है क्या? तो कहता है उस दिन के बाद में फ्रेंड्स हमने व्लॉग शूट करना शुरू नहीं किया था, व्लॉग नहीं शूट किया था, बहुत सारे काम थे इसलिए इन्होंने व्लॉग शूट नहीं करा था। और उस दिन से, यानी कि आप ये समझ लो कि 2 दिन नहीं शूट किया होगा, 1 दिन नहीं शूट किया होगा, उससे पहले ही ऑरेंज कलर की टी शर्ट में घूम रहा है। तो ये गंदा गंधीला आदमी 4 दिन से इसी ऑरेंज कलर की टी शर्ट में घूम रहा है, चीयू, वो भी बरसात के मौसम में जहाँ इतनी हवा में इतनी नमी होती है, उमस होती है, पसीने आते हैं। आप बिना एसी के थोड़ी देर बाहर कुछ काम कर लो या चले जाओ, भाई साहब बॉडी में ऐसे चिपचिपापन सा हो जाता है, ऐसा मन करता है कि इमीडिएटली नहा लो। गर्मियों में इस उमस के मौसम में तो 3 बार नहा लो ना तो भी कम है, और इनके यहाँ तो मुझे लगता है ये नहाते ही नहीं है। और ऐसे ही इन्हीं गंदे कपड़ों में, पसीने में ये बाहर से आता होगा और ऐसे ही बेबी को गोद में ले लेता होगा। भाई अल्लाह ही मालिक है उस बेबी के तो हेल्थ के साथ ये क्या क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। चालू अननेसेसरी खाने से बाज नहीं आ रही, जिससे बच्चे की सेहत पर फर्क पड़ेगा, और गंदगी और जो है अनहाइजीनिक तरीके से ये रहना बंद नहीं कर रहे। और हमारे घर में देखिए, ये देखिए अब वो पॉइंट आया है जिस पर मुझे बोलना है। धर्म दादा इनके बेड पर लेटे हुए हैं, इनका देवर इनके बेड पर लेटा हुआ और इनका भाई इनके बेड पर लेटे हुए। उस बेड पर, जिस बेड पर एक जच्चा, पहले तो मैं जच्चा वाला पॉइंट लूंगी। जच्चा वाला जो होता है, एक तो सी सेक्शन से उसको बेबी डिलीवर हुआ है, तो वो खुद भी अभी उसकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है, क्योंकि भाई स्टिचेस वगैरह लगे होते हैं, फिर न्यू मदर होते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों की प्रिकॉशन लेनी होती है, हाइजीन की, बाकी सारी चीज़ों की। प्लस न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, उसको भी हाइजीन और बाकी सारे कीटाणु, बाहर से आप जम्स क्या लेकर आ रहे हो, इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है और उनको उस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो लोग फैले हैं मुस्टंडे से इसके बेड पे पड़े हुए हैं, तो क्या ये जेन्युइन है, ये जायज़ है? प्लस वो तो थी एक चीज़, और ये क्या कर रहे हैं पता है? मोबाइल में लेटे हुए लूडो खेल रहे हैं, और लूडो खेलने के लिए इनको ये चालू का बेड ही मिला था। चालू ने अलाउ कैसे कर दिया अपने देवर को, भाई को, प्लस अपनी भाभी के एक नौकर को। भाई नौकर कहना यहाँ शब्द ठीक नहीं होगा क्योंकि वो उनके लिए ऑलराउंडर है, ड्राइवर भी हैं, ये सब है, लेकिन है तो उनके हेल्पर ही ना एक तरीके से। भाई या देवर जेठ ये तो कोई रिश्ता नहीं है ना, तो मैं उनको यही कहूँगी कि भाई वो उनके हाउस हेल्प है एक तरीके से, या यूँ कह लो कि भाई उनके ऑलराउंडर है जिनको उन्होंने नौकरी पर रखा हुआ है। चालू ने अपनी काम वाली को इतनी अथॉरिटी दी है कि वो आके इनके बेड पर लेट जाए, या फिर धर्म दादा को कभी आपने मैडम के बेड पर बैठे हुए देखा है? मैडम के बेडरूम में खड़े हुए देखा है? कभी गया तो किसी काम के लिए, वो उस टाइम पर हमने शूट भी नहीं करा। क्या मैडम ने उसको इतनी इजाज़त दे रखी है कि वो उनके बेड पर इस तरह से लेट जाए? और वो तो जब फनी वहाँ पे कैमरा लेकर पहुँचा है ना, तब वो थोड़ा सा उठकर कोहनी के बल लेटे हैं, अदरवाइज तो पूरा फैला हुआ था। अब एक बात बताओ, तुम माना कि तुम छोटे बच्चे के लिए हाइजीन जो है वो मेंटेन करते होंगे, तो क्या तुम इस बंदे से भी हाइजीन मेंटेन करने की उम्मीद कर सकते हो? ना जाने कहाँ से
घूम फिर कर वो यहाँ आ रहा होगा, कपड़े में पता नहीं कितने जर्म्स होंगे, पसीना होगा, स्मेल होगी बॉडी की, वो आके और उस बेड पर लेट गया और तुमने अलाउ भी कर रखा है कि हाँ लेटो, पसरो मेरे बेड पे। जब तक तुम किसी को इतनी अथॉरिटी, इतनी इजाज़त नहीं देते ना, सामने वाले की इतनी हिम्मत नहीं होती कि आपके बेड पर लेट जाए वो। माना कि हम सब की, मैं तो सबकी बता रही हूँ, अब लोग कहेंगे कि तुम तो अपने एग्जाम्पल बहुत देती हो, हम सब की बात कर रही हूँ। हम सब, हमारी जो हाउस हेल्प हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छे से खाना पीना सब कुछ टाइम से देते हैं, मगर किसी को इतनी अथॉरिटी नहीं देते कि हमारे बेडरूम में, हमारे बेड पर आकर, जहाँ हम लेटते बैठते हैं वहाँ आकर लेट जाएं। और जैसे ही कैमरा लेके ये पहुँचता है वहाँ पर, कहता है उठ क्यों गए, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, उठ क्यों गए। भाई तेरी यही इज्जत है कि तेरे घर के जो हाउस हेल्प है ना, वो भी आकर यहाँ पे, इवन तेरी नहीं, तेरी सलज के हाउस हेल्प भी आके तेरे बेड पर लेटेंगे। इतनी औकात है भाई तेरी। ले जाओ, ये बेड हमने आप लोगों के लिए लगवाया है। अब ये देखो, अब इसका तरीका जो था वो था तो ऐसा, गुस्सा आ रहा था इसको, चिढ़ गया ये एकदम से कि मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ और ये मेरा भाभी का, भाई का हेल्पर होकर ये मेरे बेड पर लेटा हुआ है, लेकिन व्लॉग शूट हो रहा है तो क्या ही कहेगा। तो अपने भाई को भी लपेटे में लिया, साले को भी लपेटे में लिया और भरम दादा को भी लपेटे में लिया। नहीं 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 नहीं, कैमरा के सामने हम लेटते रहिए। भाई तेरी ये इज्जत है। भाई मुझे कितनी ज्यादा हंसी आई जब भरम दादा ने इसको करारा जवाब दिया। एकदम से नान ने भरम दादा को देखा, है ये कैसे बोल रहा है। भाई दो कौड़ी की इज्जत होती है। वो कहते हैं ना, घर का जमाई, घर जमाई जो होता है, घर का जमाई नहीं, एक्चुअली घर के जमाई तो बहुत अच्छे होते हैं। इतना मान सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है ना उनको, अपने घर के बेटे को भी इतनी नहीं मिलती जितनी अपने घर के दामाद को मिलती है। वो भी जब जब वो इज्जतदार हो, खुद इज्जतदार हो, खुददार हो, आपकी बेटी को खुश रखता हो, तो अपनी बेटी से भी ज़्यादा अपने दामाद को इज्जत देते हैं लोग। ये है हमारा हिंदुस्तान, और इसीलिए दामाद के रिश्ते को मान का रिश्ता कहा जाता है। और जहाँ एक और धर्म दादा बेड पर लेटे पड़े हैं, फैसल बेड पर लेटा पड़ा है, वही दूसरी तरफ जो वो लड़की है, बिन माँ की लड़की, वो जमीन पर बैठकर खाना खा रही है। मतलब उसके लिए कुर्सी, सोफा, बेड कुछ भी अवेलेबल नहीं है ना, वो जमीन पर बैठकर खाना खा रही है। तो भाई आज हमने मेहर का लगवा दिया है ट्यूशन। आज मेहर जाएगी ट्यूशन पढ़ने के लिए। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि या तो मैंने ये ड्रेस सारा को पहनते हुए देखा है या फिर मैंने पिज़्ज़ा को पहनते हुए देखा है। उन दोनों में से किसी की एक की ड्रेस है ये, हालांकि उन दोनों से ही पतली है। सो हो सकता है इसकी फिटिंग मार दी गई हो, क्योंकि पहले जो है चालू अप्पी कपड़े पहनती हैं, जब उनको 2-2 3-3 साल हो जाते हैं रखे हुए और वो उसको आने बंद हो जाते हैं क्योंकि वो मोटी हो जाती है, तो फिर वो उन कपड़ों को सारा को देती है, सारा फिटिंग मार के पहनती है और उसके बाद फिर ये मेहर को मिलते हैं। तो हमने लगवा दिया है मेहर का ट्यूशन, क्योंकि इसको भर भर के जो ना बैकलेश मिल रहा था। कमेंट बॉक्स लोगों ने इसको इस तरह से कमेंट किए हुए थे, तो इसने अपनी झेप मिटाने के लिए इसको लगा दिया है। क्योंकि ऐसा है ना कि अब इतना बैकलेश मिल रहा है, इतनी बातें हो रही हैं, फिर दूसरा ट्रेंड, इतना एक तरीके से ट्रेंड सा चल गया है मेहर के नाम का, तो इसने सोचा कि चलो कुछ अच्छा काम कर देते हैं। और वो भी कब किया है, जब आए हुए उसको 1 महीना हो गया तो उसका ट्यूशन लगवा दिया है। अब वो ट्यूशन 1 महीने के लिए है कि वो यहाँ 1 महीने रुकेगी, हालांकि स्कूल तो जुलाई से खुलने वाले हैं। तो भाई एक बात बताओ, अब दिन रहे कितने, क्या 15 दिन के लिए ट्यूशन लगवाया है क्या, या हो सकता है इसको ये यहाँ पे रख ले। इसकी गुंजाइश मुझे थोड़ी कम लग रही है। क्यों कम लग रही है, वो जब मैं इसके बाद वाला पॉडकास्ट बनाऊंगी उसमें डिटेल में सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी, और बहुत सारी चीजें अनकही भी कहूंगी जो आपके सामने कभी ना किसी ने बोली होंगी, ना आपने इससे पहले सुना होगा, सिवाय एक पर्सन के। हमने उसको, मैडम को बोल दिया है कि इसको सब अच्छे से सब समझा देना। वो हाँ में हाँ गर्दन हिला रही है बच्ची। उससे पहले हो सकता है बेचारी को पैसे की वजह से या किसी भी वजह से ट्यूशन हो सकता है उसको मौसर ना हुआ हो, और अब जब ट्यूशन लगा दिया तो उसका नतीजा भी हमें देखने को मिला था कि ये इसी रात, ये फर्स्ट डे ट्यूशन को गई थी और रात को 3 बजे तक बैठकर मैथ के सवाल जो है वो सॉल्व कर रही थी। यानी कि पढ़ने की इतनी लगन लगी। तो जिसमें पढ़ने की इतनी लगन है और वो चाह है अंदर से पढ़ने के लिए, तो क्या चालू अप्पी इतना लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है, एक छोटी सी बच्ची का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकती, उसकी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकती, और वो भी कोई ऐरा गैरा नहीं, खुद इसके सगे मामू की बेटी, वो जिसकी वजह से इसने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। और मामू गरीब हैं, बिन माँ की बच्ची है, उसको इसके साथ रहना भी अच्छा लगता है। इसको दिखा दिखा के उसने न जाने कितने व्लॉग्स भी बनाए हैं। तो क्या ये इतना पैसा कमाती है, एक बच्चे की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकती है? वैसे तो इतने बड़े बड़े दावे करती है जब प्रमोशन करती है कि इनका ये काम है, ये बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करते हैं, वो करते हैं। तू कब करेगी नालायक औरत? अच्छे से पढ़ना, हाँ, दिल लगा के। काश तू कभी दिल लगा के पढ़ा होता तो तू आज घर जवाई नहीं होता, आज अपने
अपने ही रेस्टोरेंट में मैनेजर से भी बदतर तेरी जॉब नहीं होती, क्योंकि तुझे तो मैनेजर भी नहीं कहा जा सकता। मैनेजर भी पढ़े लिखे होते हैं और अपना ब्रेन यूज करते हैं और उसको मैनेज करते हैं, तू तो वो भी नहीं करता जाकर। तो फ्रेंड्स, अभी ये 1.5 महीना यहाँ पर रुकी हुई है तो हमने इसका ट्यूशन लगा दिया। अब चालू अपने ने ये भी क्लियर कर दिया कि अब ये 1.5 महीना यहाँ पर रुकी हुई है, यानी कि ये नहीं रखने वाली। और क्यों नहीं रखने वाली वो भी मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको क्लियरली बताऊंगी। अब पिज्जा आती है इसी दौरान पूछने के लिए कि पानी से पोंछना है या वेट टिश्यू से पोंछना है। तो उसने कहा गुनगुने वेट टिश्यू से पोंछना है, आओ मैं देता हूँ तुम्हें गर्म पानी। और फिर दिखाता है फ्रेंड यहाँ पे हो रही है हैदर की मालिश, लेकिन दिखा नहीं रहे हैदर हैदर। हैदर की जो दादी है ना वो आवाज लगा रही है। कभी मतलब उसको खिलाने तक का भी इनके पास फुर्सत नहीं। हम तो सोचते हैं ना दिन रात चिपकाए रखेगी, वो तो तब देखेंगे तब मौका आएगा, क्योंकि अभी तो इतने लोग हैं, घर भरा पड़ा है, इतने सारे लोग हैं। दादी उसकी जस्ट अभी गई हैं, दोनों खालाएं हैं, तीनों एक्चुअली खालाई तो हुई भाई, महर भी तो खाला ही है। तो ये 3 बच्चे यहाँ पर भी हैं, उसका चाचा भी यहाँ पे रुका हुआ है। तो फिर इसलिए मौका नहीं आ रहा नानी का, असली वाली नानी का खिलाने का। जब ये सारे के सारे रफा दफा हो जाएंगे यहाँ से, देखने वाली बात ये है तब चालू और चालू के बच्चे को नानी कैसे संभालती है। और इसी सबके बीच में हमें वहां पर रूहान भी खेलता हुआ नजर आए। कहाँ है दद्दा, कहाँ है दद्दा, क्योंकि वो दद्दा के बिना यहाँ पर रुकता ही नहीं है और दद्दा ही उसको यहाँ पर लेकर आए हैं, क्योंकि वो अब यहाँ पर इतनी मंडली के साथ थोड़ा सा एडजस्टेबल हो गया है, यानी कि एडजस्ट हो गया है कि मैं यहाँ पर अब रुक सकता हूँ। क्योंकि पहले उसकी मम्मी नानी वो सब उसके लिए इनफ थी, लेकिन जब मम्मी वहाँ पर रुकी और नानी भी अकेली है तो वो बीच बीच में यहाँ पर उसको छोड़ देती थी। ये कह लो कि भाई ये लोग ले आते थे, तो उसकी वजह से अब इसको यहाँ पर इन लोगों के बीच में कंफर्टेबल होने लगा है, जो हमें पहले देखने के लिए नहीं मिला। क्यों नहीं मिला वो कोई नहीं बता सकता। अब ये लोग नालायक हैं कि इनको उस बच्चे से मोहब्बत ही नहीं है, या उसकी माँ ने कभी इनके साथ रहने नहीं दिया, क्योंकि ये लोग साफ सुथरे हाइजीन तरीके से नहीं रहते, तो वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी। इतना सब घुमाने फिराने के बाद रोटी खाती खाती लड़की से फिर सवाल आके पूछने बैठ जाते, तुम नर्वस हो या एक्साइटेड हो। तो उसने भी जवाब दे दिया कि दोनों हूँ, नर्वस भी हूँ एक्साइटेड भी हूँ। इंग्लिश के लिए ना ये काफी ट्राई करती है, ये बात इसकी बहुत अच्छी है। तो वो भी अपनी नर्वसनेस बता दी है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे मुझे डर लगता जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट डे है, क्योंकि उसने उससे पहले कभी ट्यूशन लिया ही नहीं है। तो ये चालू चपट औरत जब इसको पता है कि उसको 2 सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्टों से थोड़ी सी कमजोर है या उसको डर लगता है, तो क्या ये एक ट्यूशन भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी उसके लिए। वैसे बड़ी दिखाती है, 10 रुपए की चीज दिखा के लाखों रुपए कमा लेती है, लेकिन नहीं, जहां खर्च करने की जरूरत है वहां खर्चा नहीं करेगी। और अगर आपको लगता हो कि ये भाई बहुत एहसान करती है, इसको ये सब सामान दे, यूज्ड सामान देती है उस लड़की को, अपना बचा कुचा सामान जो पीआर में आता है वो सामान दे देती है इसको। प्लस इसके पापा इसके यहाँ पे नौकरी करते तो उनको सिर्फ वही पैसे देती है, कोई ऐसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं देती है कि भाई ये मेहर के लिए है या तुम मेहर का खर्चा उठा लेना। वो तो ये नौकरी वो कहीं और भी करेंगे तो वहां से भी वही सब मिलना है। फिर क्या ही फायदा हुआ अपनी खुद की भांजी के घर में नौकरी करने का, अगर उससे कुछ एक्स्ट्रा कुछ ना मिले या कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट ना मिले या ज्यादा पैसे ना मिले। जाने का टाइम अल्लाह चालू पे अल्लाह, ये अल्लाह ऐसे कहना तो भाई इनका खानदानी तकिया कलाम हो गया। अल्लाह शालू, पहले तो इनकी अम्मी अल्लाह अम्मी, ये चालू कहती है, और अब ये सारा भी 3 डेज बचे हैं बस। अब इसमें हंसने की क्या बात थी, अपनी माँ से तूने इतना अननेसेसरी हंसना भी सिखाया क्या। और यहाँ आने के बाद जो इसने भाई साहब उल्टा सीधा खाया है ना, ये एक्ने का जो रीज़न है ना ये वही होता है, तेल फालतू का उल्टा सीधा खाना। अगर आप अपनी बॉडी या अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है ना विपरीत कुछ खाते हो तो उसी का ही साइड इफेक्ट होते हैं, इस तरह से एक्ने और ये सब निकल जाने। जब ये लड़की आई थी तब इसकी स्किन पे ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ जितने दिन रही उसके बाद उसके फेस पर एक्ने हो गए हैं। चालू पे ऐसे बार बार सुनो या बोलो तो और ज्यादा लगता है। चालू पे हमें आपको छोड़ के जाने का मन नहीं है। चालू पे हम तो यही रहना चाहते हैं। चालू पे, और चालू पे रख क्यों नहीं रहती, वैसे भी तू स्टेशनरी का, स्कूल का, पैसों का, कपड़ों का, जूती का सारा खर्चा तो उठा ही रही है, इसकी माँ का मेडिकल का भी, तो इसको रख ही ले भाई। देखो कर तो तू जब भी रही है, खर्चा तो तू जब भी कर रही है, कम से कम यहाँ रख के करेगी तो और ज़्यादा समझ में आएगा लोगों को कि हाँ भाई तूने यहाँ रख रखा है। पर इसके पापा बहुत चालाक हैं, छोड़ेंगे नहीं, ले जरूर लेंगे सब कुछ, कोई बात नहीं, आते जाते रहना, फिर छुट्टियां पड़ेंगी फिर आ जाना। हाँ फिर इस बार आएंगे जब छुट्टियां होंगी, क्योंकि इसके पापा को बहुत अच्छी तरीके से पता है अगर मैं लड़की को यहाँ पे छोड़ दूंगा तो भले ही मेरा खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन लड़की वो ऐसी लड़की नहीं रहेगी जैसी लड़की वो अब है हमारे साथ रहने के बाद। पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, थोड़ी सी सोफिस्टिकेट लगती है, तो थोड़े से एटिकेट्स हैं उसमें, लेकिन यहाँ रहेगी तो ढाक के 3 पात हो जाएगी जैसे बाकी के दोनों बच्चे
बच्चे हैं, दोनों नहीं एक्चुअली, मैं तो उसकी बात ज्यादा करूंगी क्योंकि नान में वो सारी चीजें नहीं है, उसमें फिर भी मैच्योरिटी आ रही है। अब अम्मी की भी झलक दिख गई है। भाई एक बात बता, तू हर व्लॉग में अपनी माँ को एक ही बात बोलती है, अम्मी अब आप आती नहीं हो, अम्मी अब आपको टाइम नहीं मिलता। ये तो ऐसी वाली बात हो गई जैसे पड़ोसियों से कह देते हैं ना, भाभी जी आज आजकल आप आते नहीं हो, अब आपको टाइम नहीं मिलता हमारे घर आने का, है ना भाभी जी, आओ कभी टाइम निकाल कर। अम्मी अब तबीयत ठीक है? हाँ बेटा अब तो तबीयत ठीक है। क्यों तुमने अपनी ऑडियंस से दुआ नहीं मंगवाई? अपनी अम्मी को बताया नहीं अपनी ऑडियंस को कि अम्मी को क्या हो रहा है? फ्रेंड्स हमारी अम्मी को लूज मोशन हो गए हैं ज़्यादा खाकर, उनके लिए दुआ करना। फ्रेंड्स हमारी अम्मी ने ज़्यादा खा लिया है तो इसलिए उनको एसिडिटी हो रही है, उनके लिए दुआ करना। फ्रेंड्स हमारी अम्मी ने ज़्यादा आम खा लिया इसलिए उनका पेट अपसेट हो गया, उनके लिए दुआ करना। फ्रेंड्स हमारी अम्मी ने ज़रूरत से ज़्यादा जामुन खा लिए इसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है, उनके लिए दुआ करना, वो जल्दी से ठीक हो जाएं। चलो अल्लाह हाफिज, नमाज पढ़ के फिर आते हैं। और मेहंदी चमका रही हैं अम्मी जी भाई, क्योंकि ईद पे लगाने का मौका नहीं मिला था तो ईद के 2-3 दिन बाद ही सही। और ये माँ बेटी कितना काम करती है ये इस बात से पता चल जाता है, इनके हाथों की मेहंदी जो ना 2-2 महीने तक नहीं छूटती है भाई, क्योंकि जब धोती भी नहीं है। एक बात बताओ, काम करो या ना करो, आप नहाएंगे धोएंगे रोज, दिन में 3-4 बार हाथ धुलेंगे, आपके कई बार धुलेंगे, 3-4 बार क्या उससे भी ज़्यादा भी धुल जाएंगे, तो क्या हाथ की मेहंदी हल्की नहीं पड़ती? हाँ, लेकिन बर्तन वर्तन जब मांजते हैं, घर के काम करते हैं, कपड़े धोते हैं तो और जल्दी छूट जाती है, पर ये करती ही नहीं है, तभी तो इतने इतने दिन तक इनकी मेहंदी टिकी रहती है। तो फ्रेंड आज हमने जिम भी दिखा दिया है, भागते भागते सीढ़ी पे से ये भी दिखा दिया, हो गया है आज का जिम, अब हम चल रहे हैं यहाँ से। और वहाँ से भाग के कट्टू कब घर आया, कब वहाँ से बच्चों को लेकर निकला, या बच्चों को साथ में लेकर आया था, वो पहले से ही बाहर नीचे गाड़ी में बैठे हुए थे क्योंकि वही कपड़ों में है, तो इसका मतलब ये बच्चों को साथ में लाया था। फ्रेंड हम अब निकल गए हैं, चालू बहुत ज्यादा बिजी रह गई है, बच्चों को कुछ कुछ सामान दिलाना है, तो हमने सोचा चलो उसका काम आसान कर देते हैं और चलो बच्चों को सामान दिला कर लाते हैं। और सारे बच्चों को मैं ले जाता हूँ मॉल, अब मैं वहां से कराता हूँ उनको शॉपिंग, क्योंकि ये तो ठेका चालू ने ले रखा है, मैंने ठेका ले रखा है सबको इज्जत दिलाने का। घर में जितने भी इनके खानदान वाले हैं, चालू के खानदान वाले हैं, मैं सबको इज्जत दिलाता हूँ। ये मैंने ठेका ले लिया था 8 से 9 साल पहले, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट मैंने कब करा? जब पक्का हो गया था कि अब मेरी और चालू की शादी हो गई है तो बस मुझे अपना काम करना है, और जितनी भी इनकी खोई हुई इज्जत थी जो इन्होंने अपने कर्मों से, इनके बड़े बुजुर्गों ने अपने कर्मों से ख़राब करी थी, उस इज्जत को बनाने के लिए उसमें जहाँ पे उनको बायकॉट किया हुआ है इनके नेटिव प्लेस में, मैं सबको इज्जत दिलाता हूँ। और ये मेरी खासियत है, जनाब को इज्जत दिलाई, चालू को इज्जत दिलाई, और चालू के पापा को भी इज्जत दिलाई, क्योंकि चालू के पापा को भी कोई अच्छा नहीं कहा जाता। जो आदमी एक औरत के लिए, अपनी वाइफ के लिए अपनी गरीब माँ को छोड़ जाए, उसके गुजरने पर भी ना आए, चलो गुजरने पर नहीं आए, बाद में तो आ सकते थे, अपनी बेटी की शादी में कैसे आ गए थे फ्लाइट से, बाद में नहीं आ सकते थे, उसके बाद नहीं आ सकते थे, अपनी माँ की बरसी पर यहाँ पर आकर दुआ नहीं करा सकते थे, उनके लिए कुरान खानी नहीं करा सकते हैं, क्या कुछ नहीं करते, अपनी बहू के लिए काउंट डाउन कर सकते हैं बर्थडे में, लेकिन नहीं, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकते। और चलो छोड़ो, माँ के लिए बीमार तो अभी 3-4 साल से है ना, उससे पहले कहाँ थे? क्यों इनकी माँ दूसरों के घर में जाके बर्तनें मांजती थी? क्यों बेचारी अपना एक छोटा सा पेट पालने के लिए बुढ़ापे में जिस आदमी को पाल पोस कर उसकी शादी कर दी, शादी भी खैर उन्होंने कहा कि उनको पसंद नहीं था, क्योंकि सुनने में ये आया है कि जो हमारी चालू अप्पी की जो अम्मी हैं उनकी सेकंड शादी है, ये शादी है, सेकंड शादी है, भाई कंफर्म मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसको दावे के साथ नहीं कहूँगी, बट सुनने में यही आया है कि उनकी ये सेकंड मैरिज है, इसलिए उनके घर वालों को ये बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं थी। उन्होंने ऐसे पत्ता साफ किया, ऐसे पत्ता साफ किया कि चुटकियों में उड़ाकर वहाँ से फैमिली से और बहनों से और माँ से दूर कर लेके गई, और उसके बाद कभी कांटेक्ट करने ही नहीं दिया। तो ऐसे इंसान को, ऐसे लड़के को उनके घर के, मोहल्ले के, कुनबे के, रिश्तेदारी के, बरादरी के लोग क्या कहेंगे? नालायक ही कहेंगे ना। इसीलिए उनकी भी इज्जत नहीं थी। जो अपनी माँ को ऐसे मरता बिलखता हुआ छोड़ दे एक अपनी बीवी के लिए, और फिर पलट कर भी ना देखे, वो भी जब खुद भी इस लायक हो जाए, बच्चे भी उस लायक हो जाए कि हाँ वो अपनी एक बूढ़ी माँ का पेट का सहारा बन सकते हैं, उसको अपने पास रख सकते हैं। एक बूढ़ी माँ, तुमने अपने घर का एक कमरा किराए पर दे दिया था, उसका किराया ले रहे थे, लेकिन अपनी माँ को रखने के लिए तुम्हारे पास घर में जगह नहीं थी। वाह, इसी को तो कर्मा कहते हैं, और कर्मों का फल हर इंसान को भुगतना ही हो। हम तुम कोई भी हो, ये भी हो, कोई भी हो, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। अच्छे करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो भैया बुरा ही मिलेगा। तो
पापा से लेकर चालू तक सबको इज्जत दिलाई, सबको। और ये जो कपड़े भर भर के जाते ना, ये भी उसी इज्जत दिलाने में ही इंक्लूडेड है। ये कहा जाता है कि वो तो एक बार कपड़ा पहन लेती है फिर दोबारा नहीं पहनती, ये एक बार का पहना हुआ कपड़ा है। और फिर उस पहने हुए कपड़े को बदबूदार कपड़े को जो बिना धुले वो जंबो में भर देती है और उनको फिर जो है यहाँ भेज दिए जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ये कहकर बढ़ाई मार मार कर कि ये चालू ने भेजे हैं, देखो वो कितनी बड़ी अमीर हो गई कि कपड़े को सिर्फ एक बार पहनती है। और भैया जिसके पास पहनने के लायक नहीं है वो बेचारे सारे एफर्ट भी करते हैं, पहने हुए कपड़े भी पहनते हैं, उनमें अगर अपने साइज के हिसाब से फिटिंग लगानी होती तो फिटिंग भी लगाते हैं। इनकी खाला लोग नहीं करती हैं, वो भी तो करती हैं, मैडम के भी कपड़े पहनती हैं, चालू के भी कपड़े पहनती है और इनकी अम्मी के भी कपड़े पहनती हैं। तो इसने इज्जत दिलाने का ठेका ले रखा है और चालू ने सबका स्टेशनरी के स्कूल बैग दिलाने का ठेका ले रखा है। ठेका वेका तो खैर कुछ नहीं है, गिव एंड टेक का मामला है भाई। 1000 रुपए खर्च करो, लाख रुपए आ रहे हैं, 10,000 रुपए खर्च करो, 10 लाख रुपए आ रहे हैं, बुरा सौदा थोड़ी है। हाँ भाई क्या क्या लेना है? स्कूल बैग ध्यान तुझे क्या लेना है? स्कूल बैग। और ये दोनों साथ में घूम रहे हैं तो भैया बहुत सारी जगह चर्चा चल रही है, बातें चल रही है। और ख़ास तौर से चालू अप्पी के कमेंट बॉक्स में जब जब सारा का कोई सीन आता ना, ये तो कमेंट आना लाजमी है कि भाई रेहान की और इसकी शादी करा दो। लाइक सीरियसली देखो, मुझे नहीं लगता कि इसमें बाजा खाला को कोई ऑब्जेक्शन होगा, लेकिन नान को क्या ये पसंद होगा क्या? हालांकि ऐसे कजन ब्रदर में सिस्टर्स में हो जाती है खाला खाला के बच्चों में, लेकिन अगर मैडम और जनाब ये सोचे कि कोई बाहर से आएगी पता नहीं कैसी होगी, हम उसको सही से एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो हमारे साथ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि एट दी एंड इस लड़के को रहना तो यही है परमानेंट, ये वापस लौट का तो मुदाहा नहीं जाने वाला और ना ही इसके लिए इतने एफर्ट करता। भाई इसको तो यही रह के मुंबई में एक्टिंग करनी है। तो मेरे ख्याल से बाजा खाला को और खालू को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नान एक अच्छा लड़का है, सोफिस्टिकेटेड लड़का है, गुड लुकिंग है और कहीं ना कहीं मैडम जनाब इसको चेप कर अच्छा खासा करियर सेटल कर ही देंगे इसका। मुझे तो फिक्र होती है पिज़्ज़ा की, उसकी लाइफ का क्या होगा, या वो जिंदगी भर चालू अप्पी उसको जो ना यहाँ पर अपने यहाँ पर नौकरानी बनाकर ही रखेंगी। क्योंकि इस तरह की लड़की जो अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देती है, हेल्थ पर ध्यान नहीं देती है, गुड लुकिंग पर ध्यान नहीं देती है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती, चलो सेहत गुड लुकिंग भी एक तरफ रख दो, अगर आप अच्छे से पढ़ लिख जाते हो तो भी आप कामयाब हो जाते हो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बिना दुनिया में सर्वाइव करना तो भाई बहुत मुश्किल है। वो जमाने चले गए जब जमींदार की बेटियां होती थी, उनको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे तो वो ऐसा घर देख लेते थे कि भाई ऐसा ही घर मिल जाएगा तो वो जिंदगी के ऐशो आराम सुख आराम उनको मिल जाएंगे। लेकिन ज़माना बहुत बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। आज की डेट में अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हो, मान लिया जाए कि आपके ससुराल वाले नहीं भी करा रहे हो, तो भी आपको कम से कम अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूर मत जाओ, आजकल आप एडमिशन कराने के लिए चले जाते हो तो पहले सबसे पहले तो पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है और अगर पेरेंट्स इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो बच्चों को वो एडमिशन देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे स्कूल बैग नहीं मिल रहे, हम लोग तो घबरा गए होते हैं या घबरा गए होते हैं। अरे भाई फनी लगता है, गुटखा खाते खाते तेरे आगे के सारे दांत ना वो बिल्कुल टूट टूट के गिर चुके हैं, इसलिए हवा पास हो गई है। घबराने की जगह घबरा गए लिख दिया तूने, हवा निकल गई होगी ना। फिर नान ने बताया एक्चुअली कि फर्स्ट फ्लोर पे मिलते हैं। भैया तू सूट कर रहा है तो हमें तो दिख ही रहा है कि तू मॉल के अंदर आ गया, लेकिन फिर भी बता रहा करो कि तुम लोग दुबई मॉल में हो, फील करो। तो तेरा मजाक उड़ाते हुए तेरा साला कह रहा है फील कर रहे हैं। अरे भाई तुझे शर्म है? लड़कियां जब बैग पसंद कर रही हैं तो नल्ला कहता है ऐसे लेना जिसमें सब चीज आ जाए, ऐसे छोटे मोटे मत लेना जिसमें सामान ना आए। तो भाई तू अपनी चॉइस के दे दे, फिर तू लड़कियों को लाया क्या? तो खुद ही खरीद के ले जाता यहाँ से। और अगर वो पसंद कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग ही पसंद कर रहे होंगे ना डेफिनेटली, कि वो जिस पर्पज से ले रहे हैं वो पर्पज पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वही लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा है जबरदस्ती का। एक बैग था ट्रॉली वाला, उसको कहता है तुम ये ले लो। हाँ सनी भाई क्यों सही नहीं है क्या? ये ले ले। ये आदमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले भाई। और आप नोटिस करो जब चालू साथ में हो रही है ना आजकल, क्योंकि डिलीवरी के बाद तो वो जहां जहां जा रही है लड़कियों को लेकर जा रही है, तब नहीं करता ये, जब चालू नहीं होती है तब ज्यादा करता है। मैं तो ये लूंगी। कौन सा वाला? ये वाला? हाँ ये पक्का। मेरी तो 3-4 बुक ही रहती हैं बस। तो वही तो मैंने कहा ना भाई, वो अपनी जो है चॉइस के अकॉर्डिंग या अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ले रही हैं, लेकिन नहीं इसको अपनी नाक घुसेड़ रही हैं। ऐसे मत ले लेना, वैसे मत, तो खुद ही आके ले जाता। जहाँ पिज्जा ने सिलेक्ट कर लिया वह नान को समझ ही नहीं आ रहा कौन सा लूं कौन सा, मैं ढूंढ रहा हूँ अभी। कहता है फैसल तुम भी ले लो, तुम्हें लेना है तो तुम भी ले लो। लेकिन जब तो उसने गर्दन हिला के मना कर दिया, लेकिन यहाँ से फिर उसने एक बैग लिया, जब आप देखेंगे अगले सीन में तो वो उसको कंधे पर लटका कर लेकर जा रहा है। लेकिन उस दौरान ये नहीं
नहीं बताया कि उसने वो बैग अपने लिए लिया है या किसके लिए लिया है। और उसी मोमेंट पर उसने ये भी बोला कि हम क्या करेंगे बैग लेकर, सब लोगों को अपने साथ में ले जाना, उनको पसंद कराना सबसे बड़ा टास्क होता है। तो भाई तू ये टास्क करने के लिए आता ही क्यों है? अब तो पिज्जा वैसे ही बहुत ज्यादा समझदार हो गई है, तू उनको ड्राइवर के साथ भेज देता, वैसे भी चालू अपनी घर बैठे बैठे पेमेंट कर देती है, तुझे भी तो करती है ना, तो वो पिज्जा को भी कर देती, पिज्जा आके खुद से पसंद करके ले जाती। तू क्यों यहाँ पे परेशान होने के लिए आया इतना बड़ा टास्क करने के लिए? और जो सारा ने पसंद किया तो कहता है वो बहुत कॉमन है, वो बहुत कॉमन है, कुछ यूनिक पसंद करो। अच्छा भाई, पिज्जा के टाइम पे तो तू फटाक से राजी हो गया, हाँ ठीक है, ओके है। और जब सारा पसंद कर रही है तो ये बहुत कॉमन है, तू यूनिक सा पसंद कर। चक्कर क्या है फनी बाबू? फिर कहता है तो फ्रेंड्स चालू के लिए भी ले लिया है सामान, इंशाल्लाह घर जाके आपको दिखाएंगे। मैंने कहा भाई पता नहीं चालू के लिए कौन सा सामान इसने ले लिया है, और वो भी चालू के यहाँ ना होने के बावजूद भी, यानी कि बिना उसकी मर्जी के कुछ पसंद कर लिया है। मैंने कहा भाई गुटका तो बड़ा सुधर गया भाई, तो घर जाके दिखाएंगे। आंखें बड़ी कर करके कह रहा घर जाके दिखाएंगे कि हमने उसके लिए क्या लिया है। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या 9 लाख का हार खरीद लिया है, डायमंड का सेट खरीद लिया है, फैचल कुछ लेना है, फैचल को दिखा दे, तू सब चीज दिला दे भाई, तेरी बढ़ाई होगी ना जाके, जिससे कि और लालच में वो दोबारा से यहाँ पर भी आए और फिर भर भर के तू उसकी वापस से फिर बेइज्जती से करे। तो उसने भी कह दिया कि नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी सोच ले, बाद में नहीं कहना कि कुछ दिलाया नहीं है। इसका मतलब ये लोग कहते हैं कि फनी भाई हमें दिला दे। भाई जब उनको पता है कि फनी भाई की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है, तो भैया उस घी का फायदा हम क्यों ना उठाएं, हम भी लेंगे। तू भी तो कौन सा अपनी कमाई में खर्च कर रहा, काश फनी भाई नौकरी कर रहा होता, 9 to 5 कर रहा होता, मेहनत से जो है, जब मेहनत होती पूरी तो महीने के एंड में जाकर उसको जो है सैलरी बनती, फिर उसको सैलरी मिलती, फिर उसी सैलरी से पूरा महीना चलाता, बड़े सोच समझ कर, तो उस पैसे को कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, उसके अंदर दिमाग लगाता। तब ये इतनी बतौले नहीं बनाता, तब ये ऐसे सबसे हवाओं में बातें नहीं करता, कुछ लेना है तो ले ले, फिर नहीं कहना। तो फिर ये लोग जो ना मुंह नहीं खोलते कि फनी भाई ये दिला दो या वो दिला दो, जब उनको दिख रहा है कि फनी भाई तो कुछ एफर्ट ले ही नहीं रहे और फिर भी पैसा ऐसा बरसा छन 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 छन, तो भैया हम क्यों ना बटोरे। सब ने एक एक बैग ले लिया है, सब ने एक एक बैग लटका लिया। सारा ने अपना ले लिया है, नान ने अपना ले लिया है, पिज्जा ने अपना ले लिया है, और भाई फैसल ने एक बैग ले लिया है जिसने उस पर लटका लिया है, लेकिन उस पर एक रिबन सा बंध रहा था, तो इसलिए समझ में आ रहा था इस दौरान कि वो क्यों लिया गया, क्योंकि अगले सीन में तो हमें देखने को मिल ही गया था क्यों लिया। लेकिन चालाक इतने हैं ये दोनों, शातिर इतने हैं कि अगर उन्होंने इस बीच में मेहर का नाम लिया भी होगा ना, तो चालू ने वो सीन कट कर दिया है, जिससे कि यहाँ तक आते आते जिन लोगों ने व्लॉग देखा है तो वो यहीं पर इसी मोमेंट पे कमेंट करें कि सबके लिए ले लिया लेकिन चालू ने उसके लिए नहीं लिया, और मेहर के लिए क्यों नहीं लिया, मेहर को क्यों छोड़ दिया, एक तो साथ में लाए नहीं, ऊपर से उसके लिए कुछ लिया नहीं। तो ये सारे जो कांड है ना, कांड, इनको कांड कहेंगे, क्योंकि चालू जानबूझकर करती है, उसको ये कांड करने में मजा आता है, फायदा जो होता है ना भाई, तो फिर तो कांड भी बुरे नहीं है। क्यों? इंगेजिंग मिलती है वीडियो में, जब वो वहां पे आके कोई क्रिटिसाइज करता है तो इसके जो पीआर टीम है उनको सीख देती है, तो उससे कमेंट की संख्या बढ़ती है। जब कमेंट की संख्या बढ़ती है तो फिर यूट्यूब को लगता है वाकई में इस वीडियो में कुछ फ़ायदा है, जो लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर देख रहे हैं, तो वो रिकमेंड करता है आगे और फॉरवर्ड करता है वीडियो को। तो इससे किसका फ़ायदा हुआ? चालू अप्पी का। समझ गए ना चालू अप्पी का कांड? चलो ले लिया, कुछ खाना पीना तो नहीं है किसी को? नहीं नहीं, फिर नहीं कहना बाद में। फिर अपने भाई से पूछता है तुम्हें? हाँ भाई, हंस क्यों रहा है, बता ना, खाना पीना तो बता, पैसा बहुत है तेरे भाई के पास। तो फ्रेंड अब चलते हैं घर, और घर पहुंचकर मिलते हैं आपसे। और भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई, मुझे कितनी ज़्यादा हंसी आई, क्योंकि वहाँ तो फनी व्लॉगिंग कर रहा है और यहाँ चालू कर दिया, जो भी कुछ हो रहा है वो चालू शूट कर रही है। तो चालू के कमरे में वो लड़की आ रही है, तो अचानक से चालू ने उसको आते को रिकॉर्ड करा। एकदम से वो आ गई होगी पढ़कर, लेकिन चालू को रिएक्शन चाहिए था कि वो फर्स्ट टाइम ट्यूशन पढ़कर आ रही है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसका फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं, वो सब नोट डाउन करने के लिए उसको कहा होगा कमरे में दोबारा आना है, मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो वो बेचारी बच्ची फिर से आई है, और फिर चालू ने कैमरा उठाया और फिर वो आई है, आ गई ट्यूशन पढ़ के, कैसा रहा? तो उसने रट्टू तोते की तरह से, जैसे इसने जब वो पहली बार में आई होगी ना, इससे सवाल पूछेंगे और इसने जवाब देंगे, वो 3-4 जवाब एक साथ दे दिया। हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, जो नहीं आ रहा था वो हमने पूछा और उन्होंने वो सब बता दिया। तो ये 3-4 लाइनें चालू के पूछने से पहले ही उसने ये वाले सेकंड टेक में सब बता दिया, क्योंकि फर्स्ट टेक में तो वो आई थी तो चालू का कैमरा उठा नहीं था। शर्माई तो नहीं थी ना तुम? नहीं नहीं नहीं, तो डर तो नहीं लगा था ना? तुम्हारी तरह घबराहट क्वीन नहीं है चालू अप्पी। वो बिन माँ की बच्ची है, जो बिन माँ की बच्ची होती है ना, वो टाइम से पहले ही मजबूत हो जाती हैं। तेरी तरह से कोई ऐसे नहीं बन जाती छुलछुली आई, मतलब
ड्रामा क्वीन। डर तो नहीं लगा था ना? सच बताना। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत स्वीट लगी वो मुझे, बहुत स्वीटली बात की। फ्रेंड्स मैं ये खा रही हूँ जो खाला ने बनाया था। और वो क्या बनाया था? वही सारा ड्राई फ्रूट का मिक्सचर जिसमें खसखस वगैरह सब पड़ी हुई है। और देखो साफ दिखाई दे रहा है इसमें भी हल्दी पड़ी हुई है। और भाई कितने नौटंकी है ये औरत। ये खाला का बना हुआ अभी तक भी रखा हुआ है। वो तो ये कब का डकार गई जो इसकी सास ने बनाया था। आप क्या सोच रहे हो कि वो अब तक बचा होगा? वो तो 4 दिन में साफ कर गई होगी ये। और अब तो 10 दिन से ऊपर हो गए इसकी सास को गए हुए भी, और कम से कम 15 दिन हो गए हैं उसके बनाए हुए को। ये खाला का बनाया हुआ मैं खा रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें जो हल्दी थी अब उसका क्या हुआ चालू? अभी इतनी नौटंकी क्यों थी? भाई मैं बताती हूँ, क्योंकि इसकी माँ का अपने हाथों से बनाने का मन था, फनी की माँ का। और उनको ये था कि भैया तू मुझे सामान ला के दे, मैं अपनी बहू के लिए ये सब बनाऊंगी। उनका भी प्यार झलक रहा था। भाई पोता दिया है, मालकिन है घर की, मेरे बेटे की मालकिन है, तो मैं थोड़े से करके दिखाऊंगी, व्लॉग बनेगा तो लोग ये कहेंगे कि देखो दूर भले ही रहते हो लेकिन कितना प्यार करती है इसकी सास इसको। और भैया ये तो उसका घर भी चला रही है, प्रॉपर्टी खरीद ली है, दवाई के सब मेडिकल के सारे बिल भर रही है, वहाँ पे मकान बना रही है। और अब आप कहोगे वहाँ पे मकान क्यों बन रहा है, तो वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी। मैं एक एक चीज आपके साथ क्लियर करूंगी। और फिर कहीं दूर बैठ के शहर जो है वो खा रही है, तो पूछ रही है क्या खा रही हो? तो हंस हंस के कह रही है गुलाब जामुन खा रही हूँ, खाने लायक नहीं है फिर भी मैं खा रही हूँ। अच्छा भाई, मतलब तू भी सिखाए में आ गई कि अभी तक जो है एक व्लॉग पहले तक तो वो बहुत अच्छा बन रहा था और ये कह रही थी हमने खाया है, बहुत अच्छा बना है, बेटी बुआ ने बनाया, अब वो खराब हो गया। वाओ, क्योंकि चालू अपी ने जो खराब बता दिया था उसको। जो बेटी बुआ ने गुलाब जामुन बनाए थे वो खा रही हूँ। कह रही है दिखाने लायक भी नहीं है फिर भी दिखा देती हूँ। और भाई छी कितना गंदा। ये वो था, मैं आपको बता देती हूँ, जो अच्छे सिके हुए थे ना वो तो फिर भी इन्होंने खा ली होंगी। ये वो था जो गरम तेल में इन्होंने डाल दिया, एकदम से काले हो गए थे वो अंदर से, जो है वो अच्छे से सिक नहीं पाए। और जब सिक नहीं पाए तो वो भी उसने चाशनी में डाल दिया बर्बाद ना करने की वजह से। और अच्छे अच्छे छांट के सबने खा लिए। अब रह गई वो काले काले और जो अंदर से सिके नहीं थे। जब वो चाशनी में गए तो वो अंदर से मावा का मावा, सूजी की सूजी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। दिख रहा है ना कंडीशन में? एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। हंस हंस के कह रही है दिखाने लायक नहीं है, मैं फिर भी दिखा देती हूँ। तो वो वाकई में दिखाने लायक है ही नहीं। तो यहाँ पे व्लॉगिंग चल रही है चालू अपी की और वहां पे चल रही है फनी भाई की। तो कार्यक्रम चालू हो गया है। फैसल यहाँ पे खा रहा है, वो अपना खा रहा है और नान नहीं खा रहा है। कि नान को जबरदस्ती का अननेसेसरी ठूसम ठूस और अनहेल्दी खाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि उसको पता है एक्चुअली कि उसका गोल क्या है। पिज्जा का तो कोई गोल ही नहीं है, वो तो खुद गोल मटोल है। तो यहाँ पे सारे के सारे स्कूल से पढ़कर आ गए हैं, सब स्कूल बैग लेके सारे बच्चे। हाँ, जैसे स्कूल की बस में से निकलते हैं ना दड़ मुर्गी बच्चे दड़बे में से निकलते हैं, जैसे वैसे ही तू गाड़ी में से निकाल निकाल के सारे स्कूल बैग पकड़ा पकड़ा के सारे मुर्गी बच्चे निकाल रहा है। पढ़ाई करके अभी आए हैं, बहुत पढ़ते हैं ये बच्चे। तू पढ़ने ही कहाँ देता है? तू नहीं पढ़ने देता तभी तो सबके ये नतीजे हैं। और उसका भाई खाते खाते आया तो कहता हाँ ये बच्चा तो स्कूल से अपना टिफिन भी लेकर आया। घर में घुसा नहीं है, उस लड़की ने दरवाजा खोला है, पहले ही सवाल दे मारा उसके मुंह पे, कैसा रहा तुम्हारे ट्यूशन का? नहीं भाई तुझे नहीं पता था, ऑलरेडी वो सारी चीजें कैप्चर कर चुकी है चालू अपी, तो काहे डबल डबल ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके बोर कर रहा है। क्या पढ़ाया मैडम ने, समझ में आया? हाँ तुझे बड़ा समझ में आ जाएगा। कहता है क्या कर रही हो? तो जब कहते हाँ, वैसे वो बच्चे को लेने के लिए जा रही थी, फिर अपने आप कहती है सैनिटाइजर लगा ले क्योंकि बाहर से आए। वाह, बड़ा ख्याल आ गया तुम्हें। तुमने जो भिंडी बाजार बना के रख रखा है घर को, तब सैनिटाइजर लगा कर लेते हो बच्चे को गोद में। और यहाँ पे चालू अपी फीड करा रही है कैमरे के सामने बैठी हुई। ये लो चालू अपी आपके मोमोज। मोमोज आप लोगों ने कौन से खाए? तो कहती है वेज खाए हैं मैंने और सारा ने। और नॉन वेज? कहती आपके लिए। ओह माय गॉड, नॉन वेज चाहिए इसको भाई इसमें भी, मतलब वेज लाए हो या नॉन वेज लाए हो? इतने पे भी उसको समझ नहीं है, वो ऑलरेडी बोल रही है कि नॉन वेज तुम्हारे लिए लाए। और वही जलील करता हुआ फिर महर को कहता है एक की तो बड़ी नियत लगी होगी मोमोज में, ये बहुत मोमोज खाती है और तू सबका जो दिमाग खाता है। ये देखो ये ऐसे ही सो जाता है। ये बताने की कोशिश कर रही है कि चालू अपी कि अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको फीड करा रही हूँ तो मैं फीड इस टाइम नहीं करा रही हूँ, करा चुकी हूँ। ये ऐसे सो गया है यहाँ पे, ये ऐसे ही सो जाता है। सबसे ज्यादा इसको तुम्हारे पास आके नींद आती है, तो भाई माँ के पास ही आएगी और क्या तेरे पास आएगी? तेरे में से तो वैसी बदबू आती होगी गुटखा की। तो हमने सोचा बेड पे लिटाने से अच्छा है कि ऐसे ही लिटा दे। बेड पे लिटाओगे तो करेगा। जब से ये बेड लाए हैं इसमें ये घड़ी से गिन के आधे घंटे नहीं सोया होगा।
देखा है, इसी को तो कहते हैं बच्चे ने कर दिया तुम्हारा पचका। तुझे ही बड़ा शौक लगा था अभी से बच्चे का बेड लेने का, जबकि मैं तो ऑलरेडी बोल चुकी थी कि छोटे बच्चे कहाँ सोते हैं इसमें। और जैसे कि चालू अपी ने पैसे खर्च करे हैं और जैसे कि इन बच्चों को सिखाया गया है, जैसे कि रिचुअल फॉलो करने, सब ने ला ला के अपने बैग्स दिखा दिए, क्योंकि चालू अपी को तो दिखाना जरूरी है। पेमेंट किसने करी है भाई? चालू अपी ने करी है ना। मेहर ये ज्यादा छोटा तो नहीं रह जाएगा? सॉरी, मेहर से नहीं, सारा से कह रही। मुझे तो ब्लैक ही चाहिए था इसलिए मैंने ब्लैक ले लिया। तो भाई ब्लैक ही लाए हो सारे के सारे। और पिज़्ज़ा ने एक लाइन बोली, भाई मुझे तो बड़ी अजीब लगी, कह रही पता है चलो भी मैंने पहले ये चूज कर लिया था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, फिर मैंने कहा सारा तुम्हें अगर ये लेना है तो ले लो, फिर ये ले ही नहीं रही है। इसका मतलब इसको ये लग रहा है कि मैं जो लाई हूँ वो कहीं ऐसा ना हो कि चालू अपी इसको सारा को दिलवा दे। जिस बीच में ये दोनों बहनें आपस में बात कर रही है, उसी बीच में वो कहता है वो वाला भी उठा के लेकर आ। क्यों? क्योंकि अब दिखाना है ना वो मौके पर। फिर चालू अपी कहती है मेन तो इसके अंदर की पढ़ाई है, बैग से कुछ नहीं होता। और फैसल लाया है मेहर के लिए बेहतरीन गिफ्ट। फैसल लाया? फैसल तो तेरे बच्चे के लिए भी गिफ्ट नहीं लाया था। ये लो, ये तुम्हारा ट्यूशन बैग, ले लो ले लो, तुम्हारा ट्यूशन बैग है ये। मुझे ये सिचुएशन बड़ी ही ऑकवर्ड लगी भाई, इस तरह से उसके हाथ से दिलवाना और ये कहलवाना कि वो तुम्हारे लिए लेकर आया। भाई वो मॉल से बैग खरीद कर लेकर आएगा उसके लिए, मेहर के लिए, जिसका ज्यादा कोई खास नाता भी नहीं है। उसके पास इतने पैसे होते तो वो मॉल से तेरे बच्चे के लिए गिफ्ट खरीद कर नहीं लेकर आता। वो छोटा सा बैग जो है अपने भांजे के लिए, भांजी के लिए नहीं लाता, नेहा के बच्चों के लिए। ये कौन लाया मेरे लिए? फैसल लाया। और कौन लेकर आया? फनी करना क्या चाह रहा है भाई? तू किस तरफ इशारा कर रहा है? इस बात को घुमा के कहाँ लेकर जा रहा है वो बता। सारे कमेंट रीड करता है ये, इन दोनों के लिए कमेंट बॉक्स में भर भर के बातें हो रही है भाई। मैं नहीं कह रही ना मैं किसी बिन माँ की बच्ची को इस तरह से बदनाम करने की या उस पर किसी भी तरह से उंगली उठाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सारे घटिया काम इसके खुद के सब्सक्राइबर करते हैं, जो कि इसके कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि इनका जो है आपस में कुछ अलग ही है नजरिया देखने का। उसने कह भी रही है वो आप अपनी तरफ से लाए, तो फनी कहता है हाँ, और वो कह रही है, फिर चालू अपी को दिखा के कह रही है सीरियसली सीरियसली। इसमें इतनी बड़ी क्या बात है भाई कि सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही हैं और वो लड़की ब्लश कर रही है। आपको ये सिचुएशन अजीब ऑकवर्ड नहीं लग रही है? फिर जब उसको यकीन नहीं हो रहा है तब कह रहा है तुम्हारे लिए हम ये बैग लेकर आए, तुम्हारे ट्यूशन के लिए। तो उसके बावजूद भी उसने उसकी तरफ इशारा करके कहा है थैंक यू, और उसने भी कह दिया हंस हंस के वेलकम। इतना सोचने के लिए हमारे लिए 15-16 साल की उम्र भी आजकल कम नहीं होती है भाई। 8-8, 9-9 साल के बच्चे बहुत अच्छे से चीजों को समझने लगे हैं। एक और ला भाई, एक और ला, एक और लोगों के लिए बैग लेकर आए हैं। अब ला के दिखाएगा भाई कितनी बड़ी नीमत वाली चीज खरीद कर लेकर आया है ये अपनी बीवी के लिए, वो भी उसी के पैसों से, उसी की पसंद से। कोई सरप्राइज नहीं है ये। हमारा कॉलेज इतनी जल्दी स्टार्ट हो रहा है, नर्वसनेस नहीं हो रही? चालू पे अपने जैसा समझ रखा है सबको। कहती है कॉलेज में फ्रेंड्स है कुछ यहाँ के, तो उसने कहा कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स बन गए हैं, कुछ यहाँ के फ्रेंड्स है। चलो वो अच्छा लगता है जब स्कूल के फ्रेंड्स भी वहां पर होते हैं। तो तुझे चाहिए कारवां, किसको चाहिए भाई? जब स्कूल छोड़ते हैं या स्कूल चेंज करते हैं तो वो पुराने दोस्त तो वहीं रह जाते हैं, फिर नए बन जाते हैं। ये तो उम्र ही ऐसी होती है। लाके कहता है ये हैदर का बैग है। क्या आया है? और फिर पता नहीं कट लगा क्या लगा, फिर उसमें से निकाला इसने हॉट रेड, ब्लड रेड कलर का सूट। अच्छा ये तो हमने मांगा था ना फ्रेंड्स, हमने देखा था तो ये कलर हमें बहुत पसंद आया था, तो हमने फनी से कहा था फनी ये कलर कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कहा यार कुछ तो अच्छा मिल जाए उसके लिए, कलर सही लग रहा है ना, तुमने कहा था ना तुम्हें ऐसा कलर पसंद आता। बहुत अच्छा है फनी, बहुत अच्छा। खाला ने भी बता दिया। वो इसलिए खुश हो रही है कि एट दी एंड ये मुझे जो एक बार ये पहनेगी फिर तो मुझे ही मिलने वाला है। हम सबकी पसंद है, रिजा और सारा की हम सबकी पसंद है। और अब चालू अपी ने फिर पोल खोली, पहले पोल खोली थी फिर दोबारा से पोल खोली। मैंने कल बातों बातों में बोला कि ये कलर अच्छा लगता है तो इसलिए वो ये वाला कलर का सूट उठा ले। इसको आप इत्तेफाक कहेंगे? हम लोगों को ना चालू अपी रिजा अपी को वही आता है व्लॉग देख के जब आपने बोला, यानी कि इसने किसी का व्लॉग देखा, किसी को पहनते हुए देखा और नकलची बंदर ने कहा ये सूट कितना अच्छा लग रहा है, ये कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो फनी ने इसकी नकलची बंदरिया की नकल को पूरा कर दिया, जो ये खुद तो कर नहीं पा रही क्योंकि खुद तो गई नहीं थी। तो चलो किसी और से ना सी तो इनसे जो जा रहे हैं उनसे ही मंगवा लेते हैं। अगेन पोल खोल दी कि किसी का व्लॉग देख के फिर इस नकलची बंदर ने नकल कर ली। हमने तुम्हें अलग टाइम पे बोला था और फनी को अलग टाइम पे बोला था। देखा, दो लोगों को, तीन लोगों को अलग अलग टाइम पे बोली। कितनी घाई लगी हुई थी इसको भाई कि नहीं मुझे तो यही कलर का सूट चाहिए। नकलची बंदर कहता है बैग लेके वहां चली गई थी कि लुक कैसा लग रहा है। वो कह रही है नहीं हम देख रहे थे कि उसमें बुक्स वगैरह सब आ जाएंगे, देखने के लिए गई थी फ्रेंड्स, और लेकिन 2 मिनट में फोन आ गया कि वो उल्ट गया है और हमें जल्दी जल्दी में भागना पड़ा। और फिर 3 बजे कहती है मेहर तुम सच में पढ़ रही हो? मैं तुम तो इससे पहले भी
जब इसको पढ़ने का इतना शौक है तो ये पहला स्टेप पहले ही उठा लेती, उसको ट्यूशन लगा देती, कम से कम उसको पढ़ने की लगन हो जाती बच्ची को, उसका रिजल्ट अच्छा आता, उसकी जो भी कमजोरी है इंग्लिश में मैथ में वो दूर हो जाती। अब तो तूने देख ही लिया है, अब आगे के लिए सोच ले, कम से कम आगे के लिए स्टेप उठा लियो कि जब ये अपने घर चली जाएगी, गाँव चली जाएगी तो वहां पे ट्यूशन लगा दे, ट्यूशन का खर्चा तू अफोर्ड कर लियो। तुम पढ़ रही हो फ्रेंड्स, ये रात के 3 बजे पढ़ रही है, तुम पागल मत पड़ जाना, तुम पागल मत हो जाना। अच्छा भाई, पढ़ने वाले बच्चे पागल हो जाते हैं? ओ हो, तू तो बिना पढ़े ही पागल हो गई। नहीं चालू अपी, अब मैं पढ़ाई को सीरियसली ले रही हूँ। मुझे बेटा पहले ही सीरियसली लेना चाहिए था, क्योंकि तुझे पता है कि तेरे पापा बहुत गरीब है, तुझे पता है तेरे पापा को ये लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं, तुझे पता है पढ़ाई के बिना ना लड़के का ना लड़की का गुजारा है ही नहीं, क्योंकि ज़माना ही वही आ गया है कि लड़कियों को भी अपने पैरों पर खड़ा होना ज़रूरी है, और वो तब हो सकता है जब आप पढ़ लिख कर किसी लायक हो जाओगे तो ही आपको जॉब मिलेगी। जितनी जल्दी इस चीज़ को समझ जाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चालू अप्पी जैसी जो है ना, चांदी के कलम से सोने के कलम से तुम अपनी किस्मत लिखवा कर नहीं आई हो कि उसकी तो भाभी उसकी किस्मत में लिखी हुई थी, भाभी ने आके पूरे परिवार की किस्मत चमका दी। लेकिन लाइट में पढ़ो, चलो किचन की लाइट में से जो रोशनी आ रही है वो उसमें पड़ रही है, और जो आपको दिख रहा होगा ना उसके फेस पे ये सब लाइट है, वो इसलिए क्योंकि रात में चालू भटक रही है भूती आत्मा की तरह से, और फ्लैश जला के फोन की जो वो रिकॉर्ड कर रही है जितना वो दिख रहा है। वरना सोच के देखो, इतनी कम लाइट में क्या वो वहां की लाइट नहीं जला सकती थी? नहीं, चालू अप्पी जाग जाएंगी। तो फ्रेंड, अब सुबह के 5:30 हो चुके हैं, और देखो हमने चश्मा लगा रखा था ना, तो हम अपना व्लॉग एडिट कर रहे थे। बच्चा तो हमारे गोद में सोता ही है, तो हम फीड कराते कराते जो ना व्लॉग एडिट कर लेते हैं, इसलिए काम का काम हो जाता है, और हम आप पे बच्चे के नाम का ठिकरा भी फोड़ देते हैं। फ्रेंड, पूरी पूरी रात हमें हैदर पैदर जगाता है। हैदर पैदर मुंह से निकल गया। हालांकि बच्चे का एक नया नामकरण हुआ है भाई। बच्चे को मतलब, क्योंकि इनका नाम हैदर है और ये बार बार खुश हो के कह रही है आपको हैदर नाम बहुत पसंद आया, लेकिन रेडिट पर उसका नामकरण कर दिया गया है, किसी ने उसका नाम लेदर कर दिया है, यानी कि चालू और फनी की मोटी चमड़ी से बना लेदर, जो कि गलत चीज़ है, मुझे नहीं अच्छा लगा। बच्चे को नहीं लेकर आना चाहिए बीच में, और नहीं बच्चे का नाम बिगाड़ना चाहिए। अच्छा नाम है, प्यारा नाम है, तो हैदर ही बोलो। हालांकि मैं नहीं बोलूँगी, मैं उसको बेबी ही बोलूँगी, क्योंकि नाम लेना सही नहीं है, लेकिन नाम बिगाड़ना भी सही नहीं है, क्योंकि उस बेचारे बच्चे का कोई दोष नहीं है सिवाय इसके कि उसके माँ बाप इतने जाहिल हैं। तो हम जा रहे हैं सोने के लिए, हमने बेबी को बाहर दे दिया, और अब हम जो है यहाँ से 2:30-3 बजे तक उठेंगे। अब मैं देखती हूँ कि कब वो जो है बेबी दोबारा से जाग कर आता है। तो हम जाते जाते बोले, अगर आपको वीडियो कहती है, ये वीडियो नहीं कहती है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को शबनम गहलोत रिव्यूज को, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना। पता है ना, मुझे आपके कमेंट पढ़ने पर बहुत खुशी मिलती है और सबका रिप्लाई करती हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।